हेलो बच्चों, जीके क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोग क्लास 12th आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपके रिजल्ट के लिए अच्छा साबित होगा। तो चलिए बच्चों, ये चौथा सेट है, हिस्ट्री का लास्ट है। एक एक क्वेश्चन फास्ट रिवीजन से हम लोग देखते हैं, जिसमें से पहला है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्ययुगीन सभ्यता है। जबकि पहला धातु उपयोग किया गया था इस सभ्यता द्वारा तांबा, जबकि पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। रोपर सतलज नदी के किनारे है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। लोथल स्थित है, लोथल गुजरात में, जबकि कालीबंगा राजस्थान में। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? R.D. बनर्जी 1922। 5 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ये एक राजदूत था। इसके द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका। कौटिल्य अर्थशास्त्र। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। 6 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की? अशोक ने। 8 नंबर क्वेश्चन है मनुस्मृति स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 8 प्रकार का। 9 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिन तक। 10 नंबर क्वेश्चन आप हमको बच्चे कमेंट करके बताइए कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किन्हें जाना जाता है? श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, जबकि संस्थापक ऋषभदेव। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के समय हुआ था? कनिष्क के समय। पहला अजातशत्रु के समय, दूसरा कलाशोक के समय, तीसरा अशोक के समय। दीन इलाही संबंध किसने शुरू की थी? अकबर ने 1582। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर या शाह आलम द्वितीय। जजिया किससे लिया जाता था? बुद्धिजीवियों से जजिया लिया जाता था। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किताब उर रहला की किस यात्रा का वृत्तांत है? इब्न बतूता का अरबी भाषा में है। 1333 में इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया, जो कि मोरक्को यात्री अफ्रीका का था। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक में। अयंगर व्यवस्था संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य से। 21 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। 23 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? उत्तर भारत में रामानंद। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? निकोलो कॉन्टी, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। बीजक में किसने उपदेश दिए? तो कबीर ने। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती। तहकीक हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? अलबरूनी। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका। 29 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी? तो पुर्तगाली 17 मई 1498 में, केरल के कालीकट। 31 नंबर क्वेश्चन है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, अगर आपसे एक्ट पूछेगा तो 1773 हो जाएगा, और स्थापना 1774 में, जिसका प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्पे थी। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1555 से 56 में। दामिनेको क्या था? तो एक भूभाग था, भागलपुर से राजमहल पहाड़ी तक। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ या अवध बोले तो याद रखिएगा बेगम हजरत महल।
बच्चों ट्रिक है, जिसका लक अच्छा रहेगा उसको बेगम मिलेगी, बेगम हजरत महल। 36 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। जबकि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पमस्टन। व्यपगत का सिद्धांत संबंधित है डलहौजी से संबंधित है, और इसी के समय 16 अप्रैल 1853 को सर्वप्रथम ट्रेन चला था 34 किलोमीटर मुंबई से थाने। 38 नंबर क्वेश्चन है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली में है? तो गॉथिक शैली में है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण 1911 में। 40 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से संबंधित है? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा। दांडी से साबरमती 240 मील 385 किलोमीटर 78 अनुयायियों के साथ समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़े। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में भारत में पहला किया गया सत्याग्रह। बारदौरी सत्याग्रह 1928 सरदार पटेल द्वारा। वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी, जो कि लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार पटेल। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। जबकि चौरी चौरा घटना 1922 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और साबरमती की स्थापना 1916 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में, जबकि स्थापना 1927 में। 7 सदस्य, सातों के साथ अंग्रेज थे, इसीलिए भारतीयों ने उनका बहिष्कार किया। 44 नंबर क्वेश्चन है कि 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, पंजाब में। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 1905 में। घोषणा 1905 में 20 या 19 जुलाई 1905 को, जबकि बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 और मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली, जबकि पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। जबकि भारतीय महिला अध्यक्ष थी आपका सरोजिनी नायडू। भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणतंत्र बना। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, बिहार से। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक जेम्स आउटरम। 52 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत 1582 में, जजिया कर समाप्त 1564 में, दास प्रथा 1562 में, पुनः जजिया कर 1579 में औरंगजेब द्वारा। जबकि 1563 में तीर्थकर समाप्त किया अकबर के द्वारा। संथाल विद्रोह किस बार हुआ था? संथाल विद्रोह 55-56, 1855-56। श्वेतांबर दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया शब्द जोड़ा, ब्रह्मचर्य। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार किया? इनमें सभी, विवेकानंद, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक। धर्म की शुरुआत किसने की? अशोक ने। मौर्य वंश का प्रतापी शासक अशोक था, जिनके द्वारा कलिंग युद्ध लड़ा गया था 261 BC में। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस या गांधी जयंती। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे हड़प्पा। लोथल स्थित है गुजरात में। 64 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध। मगध की राजधानी राजगिरी। अवंती की राजधानी उज्जैन। कौशल की राजधानी श्रावस्ती।
और गांधार की राजधानी तक्षशिला। किस शिलालेख ने अशोक के कलिंग विजय का वर्णन किया है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? 18 दिन तक। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में। महाभारत रामायण इन सभी का रचना संस्कृत भाषा में। और महाभारत की रचना वेद व्यास, रामायण की रचना वाल्मीकि। पुराणों की संख्या 18, संस्कार की संख्या 16। तलवंडी में किस प्रसिद्ध शासक का जन्म हुआ था? गुरु नानक का। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का रचना हुआ था। त्रिपिटक में तीनों पिटक जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बुद्ध के निर्माण की प्राप्त करने के बाद सुत्त विभाग ग्रंथ का परिवार के 3 भाग हैं विनय पिटक के। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा विवरण किस भाषा में लिखा? अरबी भाषा में। किताब उल रहला। भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों में अरबी भाषा में अनुवाद से अल-बरूनी परिचित था वह था संस्कृत, पाली, प्राकृत। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान पर चलकर चीन और भारत की यात्रा की? उसका नाम था वेनिस। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर, राजस्थान में। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है रामानंद को। वीरशैव आंदोलन जो कि कर्नाटक में। लिंगायत आंदोलन किसके द्वारा? बसवन्ना द्वारा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का 1336 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 ईस्वी में। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। अमुक्त मालियात के लेखक कृष्णदेव राय। आईन अकबरी कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में, जबकि अकबरनामा 3 भागों में। आईन अकबरी या अकबरनामा के लेखक अबुल फजल जो कि अकबर के दरबारी कवि थे। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने। आईन अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल ने। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध 1556, तृतीय युद्ध 1761। 86 नंबर क्वेश्चन है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक-ए बाबरी, जो कि एक तुर्की भाषा में है। तुजुक-ए बाबरी, बाबर का आत्मकथा, तुजुक-ए बाबरी या बाबरनामा, दोनों में से दोनों ऑप्शन दे दिया, इसलिए आप कोई या एक याद रखिए। दोनों का आंसर बाबर ही होगा, इसी का आत्मकथा था। 87 नंबर क्वेश्चन है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर प्रतिबंध लगाया था, जबकि अकबर सेवन किया था। अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा है कर्नवालिस से 1793। 89 नंबर क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु कान्हू चांद और भैरव 1855-56 में, झारखंड में। सिंधु कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? सिंधु कान्हू तो हो जाएगा आपका संथाल विद्रोह। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत उमर, जबकि 1857 का प्रथम विद्रोहकर्ता कौन थे? मंगल पांडे, 34वीं इन्फेंट्री के बैरकपुर छावनी से। तात्या टोपे कहाँ से थे? तात्या टोपे नाना साहब के सैनिक थे। नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंत, लक्ष्मीबाई झांसी से। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश से, मेरठ के उत्तर प्रदेश से। व्यपगत का सिद्धांत का संबंध है डलहौजी। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? इसका आंसर आप कमेंट में हमको करके बताइए सारे बच्चे कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853 में, डलहौजी के समय। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। करो और मरो का नारा गांधी जी। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में। 1920 में सहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1935 में भारत शासन अधिनियम। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। थैंक यू बच्चों, सारे बच्चे मन से पढ़िए।